Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, describe the social and economic condition of Russia before the revolution of 1917. क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस रशिया की बतानी है रशियन रेवोल्यूशन 1917 से पहले. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. आंसर सेज एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी 85% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट. अगर हम रशिया की बात करें मैक्सिमम यहाँ पर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर का काम करते थे. 85% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट थे. रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. रशिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का वर्ल्ड में. सो इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स. इंडस्ट्री जो है काफ़ी कम थी यहाँ पर. मेन इंडस्ट्रियल टाउन्स जो है वो कौन कौन से थे, एरियाज़ कौन से थे, पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को के एरियाज़ थे. मैक्सिमम वर्क जो है वॉज डन बाय द क्राफ्ट्समैन बट लार्ज फैक्ट्रीज वर ऑल्सो एग्जिस्टेड. देखिए मैक्सिमम वर्क जो होता था ये क्राफ्ट्स पर्सनस के द्वारा होता था छोटी छोटी वर्कशॉप्स में, पर इन वर्कशॉप्स के साथ साथ लार्ज फैक्ट्रीज भी उस टाइम के ऊपर मौजूद थी. Many factories were set up in the 1890s when the Russia social network rail network extended. देखिए मैनी फैक्ट्रीज बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है 1890s के दौर में रशिया में जो है ओपन हुई. कारण क्या था कि रेल नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड हुआ तो उसकी वजह से ये जो फैक्ट्रीज हैं वो इस्टेब्लिश हुई थी. अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. इंडस्ट्री जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की. ये लोग क्या करते थे, ये पैसा लगाते थे, फैक्ट्रीज ओपन करते थे और वर्कर्स को जो है एम्प्लॉयमेंट देते थे. बट यहाँ पे वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो काफ़ी पुअर कंडीशन थी. पुअर कंडीशन ऑफ द वर्कर्स. अब क्यों पुअर थी? क्योंकि इनके पास इनकी जो लिविंग कंडीशंस थी बहुत काफ़ी ख़राब थी. रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी वहाँ पे. जो है हाइजीनिक फैसिलिटीज़ इनको नहीं मिलती थी. और वर्किंग की अगर हम बात करें तो उनके वेजेस जो हैं काफ़ी कम होते थे, लेस वेजेस होते थे और 10 से 12 घंटे जो है उन्हें वर्क करना पड़ता था और उनकी वर्किंग कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी. अगर हम वर्कर्स की यहाँ पे बात करें रशियन सोसाइटी में तो वर्कर्स जो है डिवाइडेड सोशल ग्रुप थे हमारे पास. 31% ऑफ द वीमेन लेबर. देखिए डिवाइडेड सोशल ग्रुप हम वर्कर्स की बात कर सकते हैं. पूरे जो वर्कर्स थे उनमें से 31% जो है वीमेन वर्कर्स थे एज लेबरर्स और इनको जो है वो लेस वेजेस मिलते थे उस टाइम के ऊपर. वर्कर्स जो है वो अपने स्किल के बेसिस के ऊपर डिवाइडेड थे, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड वर्कर्स. देखिए स्किल्ड वर्कर्स वो होते थे जिनको अपने काम में महारत हासिल थी और उनकी पोजीशन अच्छी होती थी, सुपरवाइज़र जैसे वर्क करते थे वो. नॉन स्किल्ड वर्कर जो कि नॉर्मल लेबर होती थी और इनके जो है इनके पास ज़्यादा स्किल नहीं होती थी. इस वजह से जो है इनकी सैलरी भी कम होती थी और रहन सहन में भी काफ़ी फ़र्क होता था. तो डिस्पाइट द डिवीज़न वर्कर्स यूनाइट एट द टाइम ऑफ द स्ट्राइक. पर इनके बीच में चाहे डिवीज़न थी पर फिर भी जब स्ट्राइक होती थी तो ये सारे वर्कर्स आपस में इकट्ठा हो जाते थे. नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी थी वो पीजेंट्स की कैटेगरी थी. पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड. पीजेंट्स जो थे यहाँ पर मैक्सिमम जो लैंड है वो कल्टिवेट करते थे. इन्हें वहाँ पे सर्व कहा जाता था. बट नोबेल्टी ओन लार्ज प्रॉपर्टीज. पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम. देखिए नोबल्टी जो है नोबल क्लास जो थी रशिया की उसके पास मैक्सिमम लैंड थी. अब ये जो लैंड है वो पीजेंट्स जो है इस लैंड को कैप्चर करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि नोबल्स को ये लैंड राजा के द्वारा जार के द्वारा एज अ गिफ्ट मिली हुई थी. इस वजह से किसानों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी. तो रशियन पीजेंट्स जो है वो डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट्स. रशियन पीजेंट्स जो है यूरोपियन पीजेंट्स से काफ़ी अलग थे. दे पूल देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून और मीर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली. देखिए क्या करते थे, पूरे जो खेत थे वो सारे यूनाइट होते थे. सारे खेतों को यूनाइट करके जो है खेती की जाती थी. अब इस खेती में क्या होता था, जो भी फसल होती थी, जो प्रोडक्शन होती थी उसे मिर कहा जाता था, जिसे सारे लोग अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेते थे. So this is the answer of the question. Hopes you understood the question as well as the answer. Thank you.